हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों का स्वागत है एसके क्लासेज पर शर्मा में। आज मानव भूगोल का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हम लोग जितने भी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या 30 से कम भी हो सकते हैं इसमें क्वेश्चन, क्योंकि ये छोटा चैप्टर था तो इसमें हम लोग जो है करेंगे और आपके ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और ध्यान पूर्वक जो है क्वेश्चन को देखें और समझें। और अगर आप लोगों ने हम ये इस मानव भूगोल का जो पिछले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जा करके देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे जा करके सारा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। हर एक चैप्टर से 30-30 प्रश्न जो है बनाया गया है और वो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। मानव भूगोल के साथ साथ हम लोगों ने भारत के भूगोल का भी इसी तरह से हर एक चैप्टर का भी वीडियो बनाया है 30-30 प्रश्न का, और ये भी वीडियो अपलोडेड हो चुका है। इसका प्रॉपर प्ले लिस्ट भी बना है, तो आप लोग पूरा वीडियो जा करके देख लीजिए। एग्ज़ाम तक देखते रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, हमेशा के लिए आपको याद ही हो जाएगा एग्ज़ाम तक अगर देखते रहिएगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो इसका आंसर जो है ये हम लोगों ने ये विस्तृत पतन होगा, क्योंकि देखिए साथ में ही आंसर हम लोगों ने दे दिए हैं। और उसके साथ साथ पूरा ऑप्शन भी देखिएगा, नौसेना पतन, तेल पतन, औद्योगिक पतन। तो विस्तृत पतन जो है अधिकांश महान पतन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो यूरोप हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, और ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। न्यूयॉर्क कहाँ है? ये सब याद है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, वियना ऑस्ट्रिया में है, पेरिस फ्रांस में है। इस सब से भी क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूयॉर्क शहर कहाँ पे पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हम लोग GATT गैट बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। ये जो है एक तरह का व्यापार पर जो टैक्स लगाया जाता है, जैसे भारत का सामान जो है अमेरिका गया तो अमेरिका जो है भारत के सामान पे टैक्स लगाएगा कि अगर हमारे देश में आप बेचना चाहते हैं तो इस पे हम टैक्स लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार अमेरिका का सामान यहाँ पे आता है तो उस पे भी भारत सरकार टैक्स लगाती है। ठीक है, उसी के अनुसार महंगाई उस सामान का कितना दाम होगा उस पे उससे डिसाइड होता है। अगर टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो उसका दाम बहुत ज़्यादा होगा, अगर टैक्स कम लगाएगी तो उसका टैक्स दाम कम होगा। तो इसी को हम लोग गैट बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गैट को किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया? यानी कि गैट जो था उसको विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रूपांतरित कर दिया गया। तो जनवरी 1995 इसका राइट आंसर है। जनवरी 1995 में जो है इसका क्या किया गया, WTO में रूपांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016 में विश्व व्यापार संगठन WTO के कितने देश सदस्य थे? तो कितने देश सदस्य थे? 164। अभी 2026 चल रहा है तो जरूर जो है 164 से ज़्यादा। आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा, सर्च करके कि कितना जो है अभी अभी के समय में WTO में देशों का संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रमुख स्रोत कौन है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ आर्थिक रूप से जो है सामानों का आदान प्रदान, आयात निर्यात करता है, खरीद और बेचता है, व्यापार करता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विपार्श्वीय और बहुपार्श्वीय व्यापार का आंसर इसका राइट आंसर हो गया। घरेलू और स्थानीय व्यापार होगा नहीं, क्योंकि घरेलू तो है सर
देश के अंदर ही होगा, ग्रामीण नगरीय ये भी नहीं होगा, तटीय और अंतर्राष्ट्रीय ये तो होगा नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डंप करना यानी कि डंपिंग। डंपिंग का मतलब क्या होता है? कहीं पे बड़ा सामान जो है एक तरह से उझल देना, यानी कि कोई भी कचरा उचरा का ढेर नहीं होता है, उसमें डंप कर देते हैं। शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें जो है आर्थिक रूप से इसका जो है रूप होगा, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से इसका मतलब निकालने के लिए बोलता है। तो व्यापारिक दृष्टि से इसका मतलब क्या होगा? लागत से कम कीमत पर दो देशों में वस्तु बेचना। यानी कि जितना हम कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए, जैसे हम लोगों ने एक मोबाइल खरीदा है, तो वो खरीदा है 5,000 में, लेकिन हम उसको जो है क्या करेंगे, बेचेंगे कितना में? 3,000 में, उससे कम दाम में। तो इसी को जो है हम लोग डंपिंग बोलते हैं, डंप करना। यानी कि जितना हम लागत लगाए हैं कोई भी बिजनेस में, और उससे कम लागत पे, यानी कि जितना लागत भी लगाए हैं उससे कम रुपया में हम उस सामान को बेच रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डंपिंग। सैलरी शब्द लैटिन शब्द सेलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान। क्या है? नमक के द्वारा भुगतान। रेशम मार्ग निम्नलिखित में से किस देश को रोम से जोड़ता था? चीन को। रेशम मार्ग जो था बहुत फेमस था प्राचीन के समय में, वहीं यहीं से ज्यादातर व्यापारिक जो है क्रियाविधि होती थी। जितने भी व्यापारिक क्रियाकलाप होती थी, खरीद बिक्री, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, व्यापारी सब घूमता फिरता था, वो इसी रेशम मार्ग के थ्रू ही जाता था। रेशम मार्ग की लंबाई लगभग कितनी थी? तो 6,000 किलोमीटर थी रेशम मार्ग की लंबाई। इससे लगभग एशिया के सभी देशों में व्यापार जो है रोड बाय रोड के माध्यम से होता था। लेकिन अभी जो है क्या होता है? बाय रोड के माध्यम से होता नहीं है, समुद्री या जहाज के माध्यम से, बनिया जहाज के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से होता है। बाय रोड से ज़्यादा व्यापार होता नहीं दो देशों के बीच, लेकिन पहले रेशम मार्ग के समय में ये बाय रोड के माध्यम से होता था। दास व्यापार स्लेव ट्रेड का एक लाभदायक व्यापार के रूप में अंत कब किया गया? तो देखिए 1792 में डेनमार्क में अंत हुआ, 1807 में ब्रिटेन में अंत हुआ, और 1808 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये दास व्यापार स्लेव ट्रेड जो है अंत हो गया। दास प्रथा जिसको हम लोग बोलते हैं, दास बनाना, दास के रूप में जो है इसको काम करवाना, और जितना जीवन निर्वाह के लिए उसका जरूरी है बस उतना ही पैसा देना, सरप्लस पैसा नहीं देना। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार संतुलन बैलेंस ट्रेड ऋणात्मक कब होता है? बैलेंस ट्रेड, बैलेंस ऑफ सीड या बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि ऋणात्मक कब होता है? जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज वस्तु खरीदते हैं और कोई भी वस्तु को हम बेचते हैं। तो अगर हम मान के चलिए 100 रुपया में वस्तु को खरीदे हैं, ठीक है, और 200 रुपया के वस्तु को हम लोग क्या करे हैं, बेचे हैं, तो बैलेंस ट्रेड जो होगा हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। और अगर हम 100 रुपया को बेचे हैं और 200 रुपया में को खरीदे हैं सामान, तो ये जो है बैलेंस ट्रेड हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से क्या हो? अधिक हो, तब हम बोलेंगे बैलेंस ट्रेड हमारा क्या है? ऋणात्मक है। सिंपल ये समझिए कि अगर हम सामान को ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचेंगे और कम से कम सामान खरीदेंगे, तो हमारा जो है बैलेंस ट्रेड पॉजिटिव होगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को खरीदेंगे और कम से कम सामान को बेचेंगे, तो हमारा जो है बैलेंस ट्रेड क्या होगा? निगेटिव होगा। अब है व्यापार संतुलन धनात्मक या अनुकूल कब होता है? वही बोले कि जब निर्यात का मूल्य आयात से क्या हो? अधिक हो, तब जो है हमारा क्या होगा? बैलेंस का जो ट्रेड होगा वो संतुलन होगा, वो क्या होगा? धनात्मक होगा। ये सब गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन अंतर्देशीय इनलैंड पॉइंट पतन का उदाहरण है? तो इनलैंड पॉइंट का उदाहरण मैनचेस्टर भी अंतर्देशीय है, मेम्फिस भी है, कोलकाता के हुगली नदी भी देश के अंतर्देशीय ही। अंतर्देशीय का मतलब होगा कि देश के अंदर ही डोमेस्टिक वाला जो है पतन है वो।
तो इसका आंसर राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पतन मार्ग पोर्ट ऑफ कॉल रेस्ट पोर्ट का उदाहरण है? तो ये भी हम लोगों का जो है पोर्ट ऑफ कॉल, पतन मार्ग, पतन ये जो है अदन, होनोलुलु और सिंगापुर, ये सब जो है हम लोगों का रेस्ट पोर्ट या पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है। तो उपयुक्त सभी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पैकेट स्टेशन का अन्य नाम क्या है? पैकेट स्टेशन का अन्य नाम हो गया फेरी पतन। क्या हो गया? फेरी पतन। आंत्रोपोपतन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंत्रोपोपतन भी क्या है? सिंगापुर है, कोपेनहेगन है, रोटरडम है। तो हमारा राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। भारत में नौसेना पतन नवल पोर्ट का उदाहरण कौन सा है? तो नौसेना जानते हैं कि सेना से रिलेटेड है, वहां पे जो है सारा कारोबार क्या होगा? सेना से ही रिलेटेड होगा, डिफेंस से। तो हमारा कोची जो है और कारवार ये सब जो है नौसेना पतन के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, जनसंख्या कारक, सांस्कृतिक कारक, ये हमारा राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी, तीनों चीज शामिल हैं। ईरान की प्रसिद्ध हस्तशिल्प वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ईरान देश है एक, एशिया का भी देश, एशिया में ही है ये ईरान एक तरह से समझिए। तो ये जो है कालीन हस्तशिल्प जो है, कालीन हस्तशिल्प जो है वो फेमस है ईरान में। चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि की वस्तु कौन सी है? चीनी मिट्टी का बर्तन, जिसको हम लोग पोर्सिलेन बोलते हैं। मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाना। यानी कि मुक्त व्यापार का मतलब है कि व्यापार करने में आसानी लाना। तो जिससे व्यापार करने में कोई ऐसा काम या नियम जिससे व्यापार करने में आसानी हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड बोलेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO निम्नलिखित में से किस कार्य को करता है? वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है, सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। मतलब कि जो दो देशों के बीच में बिजनेस चल रहा है उसमें जो विवाद छिड़ गया है उसको निपटारा कर देता है। दूर संचार और बैंकिंग सेवाएं देखता है, ये भी देखता है। तो हमारा राइट ऑप्शन तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है? मतलब जब जो बना है WTO तब जो उसका संस्थापक यानी कि स्थापना सदस्य रहा है। तो जापान नहीं था, कनाडा नहीं था, जर्मनी नहीं था, भारत था WTO का सदस्य जिस समय WTO का गठन हो रहा था। पतन पोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या कहा जाता है? तो प्रवेश द्वार। यानी कि अभी तक ज्यादातर जो व्यापार होता है वो पोर्ट या पतन के माध्यम से ही होता है, समुद्र के माध्यम से ही। तो वहीं पे पोर्ट बनाया जाता है, पतन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाह्य पतन आउटपोर्ट का संबंध किस प्रकार के पतन से है? तो गहरे जल के पतन जो वास्तविक पतन से दूर बने हो, इससे है बाह्य पतन। आदि समाज में व्यापार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय सबसे पहले। यानी कि जिस समय आप समझ सकते हैं कि जिस समय पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज वाला पैसा, अभी कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम पैसा देते हैं। अब तो डिजिटल युग हो गया, फोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से, कुछ भी माध्यम से हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जब जो है ये सब चीज का आविष्कार नहीं हुआ था तब क्या सिस्टम था? वस्तु का आदान प्रदान। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आपके पास गेहूं है और किसी दूसरे के पास चावल है तो वो क्या करेगा कि आपसे गेहूं लेगा और वो आपको चावल देगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो है ये बार्टर सिस्टम चल रहा था पहले। तो इसमें बहुत सारा लूप होल था कि अगर मान के चलिए अगर आपके पास थोड़ा ही सोना है और उसके पास जो है बहुत ज़्यादा गेहूं है,
तो लेकिन अब गेहूं सोना में तो बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो इसी से ये सब सिस्टम बंद हो गया धीरे धीरे। तो इसीलिए पहले जो है आदि समाज में बार्टर सिस्टम जो है बहुत चलता था। अब है वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनीसिया में एसस खीरा किस प्रकार के पतन है? तो ऑयल पतन है। क्या है? तेल पतन, यानी कि यहाँ पे जो है ज्यादातर पेट्रोलियम पदार्थ का व्यापार किया जाता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है इसमें कौन सा कथन सत्य आपको नजर आता है? यह राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान एकदम राइट है, यही ऑप्शन राइट है। यह केवल एक देश के अंदर होता है? नहीं, एक देश के अंदर तो हो गया स्वदेशी, अंतर्राष्ट्रीय उसको बोलेंगे नहीं, राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। उसके बाद जो है इसे में मुद्रा का प्रयोग वर्जित है? नहीं, व्यापार में तो मुद्रा चाहिए भाई, मुद्रा के बगैर व्यापार ही नहीं होगा, पैसा जिसको हम लोग बोलते हैं। यह व्यापार का सबसे प्राचीन रूप है? नहीं, प्राचीन रूप नहीं है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन बन गया है और आप लोग मन लगा करके पढ़िए। देखिए अगर पढ़िएगा नहीं, यही पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो आपको किसी को बांटना नहीं पड़ेगा, जितना बांटिएगा उतना आपको ही फायदा होगा। तो इसीलिए पढ़ाई से मत पीछे हटिए, मन लगा करके पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए और अपना माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।